हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम टीएस एलियट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में आपको कई सारे फैक्ट्स बता दिए गए हैं, तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है टीएस एलियट तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है आज, टीएस एलियट क्रिटिसाइज्ड हैमलेट एज द मोस्ट द प्ले इज द मोस्ट सर्टनली आर्टिस्टिक फेलियर। यहाँ पर मोस्ट कर लीजिएगा इसको। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हैमलेट को और बोला है उसे द प्ले इज द मोस्ट सर्टनली आर्टिस्टिक फेलियर बोला है उन्होंने हैमलेट को। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है। होमेज टू जॉन ड्राइडन, इंपॉर्टेंट वर्क है ये, रिटन किया हुआ है यानी लिखा हुआ है टीएस एलियट ने। होमेज टू जॉन ड्राइडन। मर्डर इन द कैथेड्रल एक प्ले है ऑफ विलियट्स, हैज़ द 4 नाइट्स एंड द 4 टेम्पर्स। ठीक है, टेम्पटेटर्स। तो इसमें 4 जो हैं वो नाइट्स हैं और 4 टेम्पटेटर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। 4 की संख्या कई बार पूछी जाती है, कितने नाइट्स थे उसमें। फ्रॉम डांटेस इन्फर्नो, एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रिफ्लॉक इज टेकन। तो जो दांते का एपिग्राफ है, डेंटेस जो इन्फ्रो वर्क है उसमें उससे लिया गया है ये टाइटल, द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रिफ्लॉक। ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है दांते के इन्फर्नो से। टीएस एलियट सैड माई माइंड मे बी अमेरिकन बट हार्ट इट ब्रिटिश। और उन्होंने कहा है मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है वो अमेरिकन है बट मेरा दिल जो है वो ब्रिटिश है। माइकल एंग्लो इटालियन पेंटर इज रेफर टू इन द पोएम प्रिफ्लॉक। माइकल एंग्लो के बारे में जो है इनकी प्रिफ्लॉक वर्क में, यानी यही वाला जो वर्क अभी हमने पढ़ा, जे एल्फ्रेड प्रिफ्लॉक द लव सॉन्ग वाला, ये कैरेक्टर उस पोएम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको जरूर याद रखिएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज एम्प्लॉयड इन लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रिफ्लॉक। और जो ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रिफ्लॉक है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है एम्प्लॉयड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोबारा देखिए। द फैमिली रियूनियन इज़ अ पोइटिकल प्ले। याद रखना, फैमिली रियूनियन जो वर्क है ये एक पोइटिकल प्ले है। आई ए रिचार्ज रेफर टू टीएस एलियट स्टाइल एज अ पोइटिक शॉर्ट हैंड। तो जो आई ए रिचार्ड हैं उन्होंने टीएस एलियट के स्टाइल को पोइटिक शॉर्ट हैंड कहा है, तो ये आपको याद रखना ये वाला फैक्ट भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोपाउंड बाय टीएस एलियट। जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है वो प्रोपाउंड की थी किसने? टीएस एलियट ने। एलियट कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है इसका यूज़ किया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम वर्क में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एलियट हैमलेट एंड आर्टिस्टिक एंड मैकबेथ एंड आर्टिस्टिक सक्सेस। तो यहाँ पर देखो, जो हैमलेट है उसे आर्टिस्टिक फेलियर बताया गया था, लेकिन मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस इन्होंने बोला है टीएस एलियट ने। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर भी जो है आपके सिलेबस में है एलटी के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट भी दे दिए। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि मैकबेथ को उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस बताया और जो उसके ऊपर हैमलेट है उसे उन्होंने क्या बताया? आर्टिस्टिक फेलियर। तो दो चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, टीएस एलियट मेड ग्रेट यूज़ ऑफ फ्री वर्ड्स इन हिज पोइट्री। वो अपनी पोइट्री में फ्री वर्ड्स का काफ़ी यूज़ करते थे। ठीक है, जेरोनेशन इज द पोएम बाय टीएस एलियट प्रेजेंट्स द थॉट ऑफ एन ओल्ड मैन इन ड्राई मंथ। तो इसमें उन्होंने जो है ओल्ड मैन की ड्राई मंथ में जो उसका सोच है या उसके विचार हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है जेरोनेशन में। द टाइटल जनरेशन मीन्स इन ग्रीक फॉर लिटिल ओल्ड मैन। तो ग्रीक में इसका मतलब है एक लिटिल ओल्ड मैन। एंड द पोएम इज ड्रामेटिक, यहाँ पर ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा। ठीक है, तो ये पोएम जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जेरोनेशन, याद रखिएगा इसको। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय अमेरिकन पेंटर एंड पोइट वॉशिंगटन एलोन्स्टन। तो याद रखना इसको, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था? अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता रहना चाहिए, वॉशिंगटन एलोन्स्टन। इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया था। नेक्स्ट देखिए,
ये देखिए ये ई हो गया, यहाँ पर पी होना चाहिए। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वर्क है, जो पोएम है, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला गया है, रिटन बाय टी एस इलियट। टी एस इलियट क्रिटिकल नोशन डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच राइटर। तो यहाँ पर जो है फ्रेंच राइटर ने जो इन्हें ड्राइव किया था उस चीज़ को इन्होंने भी अपने वर्क्स में यूज़ किया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। याद रखना ये जो वर्ड्स है ना, एक पिछले एलटी में ऑप्शंस में आए हुए थे सारे कि इनमें से कौन सा उनका नहीं है। डेजोनेशन अलग से आया था, सेंसिबिलिटी अलग से आया था, ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें दे दी थी और इनका रिलेशन किससे है, किस राइटर से है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपको इन सब वर्ड्स को याद रखना है कि इनका संबंध किससे है, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये दोनों संबंधित हैं किससे, टी एस एलियट से। तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एज वेंसडे इज द फर्स्ट लॉन्ग पोएम बाय टी एस इलियट। ये फर्स्ट लॉन्ग पोएम है टी एस इलियट की। इन द फैमिली रियूनियन बाय टी एस इलियट, हैरी इज़ अ मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही थिंक्स ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ। तो जो हैरी है मेंटली डिस्टर्ब होता है कैरेक्टर द फैमिली रियूनियन में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी वाइफ की हत्या की है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आर द टर्म कॉइन्ड बाय टी एस इलियट। देखो ये तीन चीज़ें याद रखना आप, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में पूछ सकते हैं वो कि ये तीन टर्म देखिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गई और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होगी। ये तीनों टर्म टी एस इलियट ने कॉइन की हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक जगह पर लिख के तो आप इनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, यूनिफिकेशन और डिसोसिएशन, ये तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। इन तीन वर्ड्स को कहीं पर लिख लेना और फिर इन्हें याद करना। नेक्स्ट देखिए, विस्पर ऑफ इमॉर्टलिटी इज द पोएम बाय टी एस इलियट। विस्पर ऑफ इमॉर्टलिटी जो है पोएम लिखी थी टी एस इलियट ने। आई ए रिचार्ज कॉल द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडिया। रिचार्ज ने जो है द वेस्टलैंड को क्या बोला था, म्यूजिक ऑफ आइडिया बोला था। अच्छा, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप मुझे बताएंगे द वेस्टलैंड किस ईयर पब्लिश हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। टी एस इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ कैथोलिक, और इन्होंने टी एस इलियट ने अपने आप को एक कैथोलिक जो है डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कैथोलिक हूँ। देखिए आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका सपोर्ट ही जो है इन वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएगा। प्लीज़ अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है आप लोगों के लिए काम करना। 20 ऐसे आर इन एलियट्स द सैक्रेड वुड, इनका एक वर्क है द सैक्रेड वुड। इसमें टोटल 20 एसेज हैं इनके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 20 एसेज हैं सैक्रेड वुड में। नेक्स्ट देखिए, टी एस इलियट इज़ द मॉडर्न इंग्लिश पोएट हुज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, हालांकि ये मॉडर्न इंग्लिश पोएट थे। आपने देखा होगा कि हम कल इनकी एक पोएम भी पढ़े थे वेस्टलैंड वाले में, शांति शांति शांति। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। द हॉलो मैन इज़ अ पर्सनल पोएम। याद रखना हॉलो मैन क्या है, एक पर्सनल पोएम है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और आप इनको नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है, ओ दैट शेक्सपियरियन रेग इट्स सो एलिगेंट। तो ये वेस्टलैंड से लिया गया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स सो एलिगेंट, ये आप इसको इस तरह से याद रख लेना कि सो एलिगेंट जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है किसमें, लाइन जो है वो यूज़ की गई है वेस्टलैंड में, ठीक है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि वेस्ट लैंड है तो लैंड वेस्ट, लेकिन उसको सो एलिगेंट कहा जा रहा है, ठीक है। किसी काम की नहीं है लेकिन फिर भी उसकी तारीफ की जा रही है। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड द डेड फ्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट सो रिलीफ एंड द ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर। ये भी द वेस्ट लैंड से रिलेटेड है। देखिए मौत के बारे में लिखा हुआ, द डेड फ्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट इज नो रिलीफ एंड द ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर। तो ड्राई स्टोन कहाँ पर थे, ड्राई स्टोन थे वेस्ट लैंड पे, याद रखना, ठीक है। सूखे हुए वेस्ट लैंड है तो इसलिए ड्राई स्टोन्स वहाँ पर है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ट्विट 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 जग 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 सो रूडली फोर्स्ड टेरियो। ये जो लाइन है ट्विक 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 और जग जग जग, ये भी वेस्ट लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, दिस इज़ द वे द वर्ड इन नॉट
विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो ये जो वर्ड लिखे हुए, ये जो लाइन लिखे हुए है, दिस इज़ द वे द वर्ड एंड नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो हॉलो मैन से रिलेटेड है लाइन। व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग, वेटिंग द टाइपिस्ट गर्ल इज सेड टू बी द ह्यूमन इंजन हियर इन। तो ये जो लाइन ह्यूमन इंजन वाली बात की गई है, वेस्ट लैंड पे की गई है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स था। तो आज की वीडियो में जो है हमने टी.एस. इलियट से रिलेटेड एक सारे कंप्लीट आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं। और अब जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी एमसीक्यूज़ की, जिसमें आप एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करेंगे कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहले आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, इनके नोट्स बनाएं, चीज़ों को याद करें। उसके बाद जो है आपको आज इसी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट और लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं, क्योंकि कमेंट लाइक हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए काम करने के लिए। इरेगुलर भले ही कभी कभी हम हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियोज़ ज़रूर मिलेंगी। लेकिन बस आपकी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम भी निराश ना हो, और हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।